तुम्हें हमेशा अपनी क्लास बनाकर रखनी है। काम कोई भी करो, क्लास बना के रखो। देखो बच्चे, तुम्हारे साथ इतना कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि तुम कहोगे हे भगवान, तुम मेरे पीछे ही हाथ धोकर क्यों पड़ा है। 5 साल नर्क में गुजारने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है इस जीवन में। सिर्फ एक चीज जो तुम्हारे लिए एक शानदार घोड़े जैसी साबित होगी, जिस पर बैठकर तुम इस खेल का मजा भी ले सकते हो और इसे खेल भी सकते हो, उसे कहते हैं क्लास। उस घोड़े को सरस्वती माँ फूल पर बैठी है। यह इस बात का सूचक है कि लग्जरी इज इंपॉर्टेंट। जो भी करो आराम से करो। बी काइंड टू योर सेल्फ। खुद के प्रति कुछ ज्यादा जुल्म मत करो, खुद पर परेशान मत करो खुद को। और काम को भी ध्यान से करो, इज्जत के साथ शांति और स्थिरता बनाए रखो। तुम पानी में तैरती बर्फ की दो अलग अलग सिल्लियों पर दोनों पैर रखकर खड़े हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में तलवारें भी हैं और सामने दुश्मन भी। तुम्हें लड़ना भी है और चरित्र निर्माण भी करना है। 50 काम एक साथ करने, और उसमें दिमाग शांत रखना बड़ा जरूरी है। उसमें क्लास तुम्हारी मदद करती है। अच्छा भविष्य बड़ी महंगी चीज है। अच्छे भविष्य की कीमत पहले चुकानी पड़ती है। अच्छा भविष्य एक लग्जरी है। एक क्लास में मैंने बताया ना, ब्रेन सिंगर इज अ लग्जरी। तुम्हें लड़ना भी है, और जहां तुम खड़े हो, जिस पर तुमने दोनों पैर रखे हैं, वो जगह भी कोई समतल नहीं है। वो भी पानी के ऊपर तैरती हुई दो बर्फ की सिल्लियां हैं, तुम्हें दोनों पर खड़े होना है। नीचे भी बैलेंस, ऊपर भी बैलेंस, लड़ाई भी करनी है, सीखना भी है। क्लास उन महंगे कपड़ों और गहनों से नहीं बनती जो तुमने पहन रखे हैं, बल्कि तुमने जीवन में जो फैसले लिए हैं उनसे तुम्हारी क्लास पता चलती है। तुम अपने जीवन में किन चीजों को महत्व देते हो, उसी का अक्स होती है क्लास। अक्स का मतलब है जो आईने में तुम्हें अपनी छवि नजर आती है, अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, उसे अक्स कहते हैं। कौन सी चीजें जिंदगी में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? तुम दोस्तों को कैसे चुनते हैं? सबसे बड़ी क्लास होती है स्वतंत्रता। खुद अपना जीवन बनाना, अपनी मेहनत से पैसा कमाना। एक आदमी है जो अमीर का बच्चा है, एक आदमी है जिसके बाप के पास खूब पैसा है, वो फिर भी अपनी मेहनत से एक एक पैसा बना रहा है। उसने अपनी मेहनत से कार खरीदी है, उसने अपनी मेहनत से बाइक खरीदी है, वो अपनी मेहनत से घूमने फिरने जा रहा है। वो है क्लास। कुछ लोग सोचते हैं क्लास गरीबी की ऑपोजिट होती है। नहीं, क्लास बदतमीजी की ऑपोजिट होती है। क्लास लाचारी के ऑपोजिट होती है। जिस इंसान ने गरीबी को स्वीकार कर लिया, जिस इंसान ने हार मान ली, उसकी कोई क्लास नहीं होती। तुम्हें बुरे शहर वालों वालों से बचना चाहिए, और दूसरी तरफ तुम्हें गांव वालों से भी बचना चाहिए। ये एक मध्य मार्ग है। देखो, यहां शहर है, यहां गांव है। तुम पढ़ने आए हो, यहां के ठग मुस्टंडों से भी कुछ मत सीखो। तुम जैसे दिल्ली में पहुंचोगे, वहां लोग बताएंगे भाई मैंने इसे ठग लिया, भाई मैंने फोन कर दिया, भाई वहां पैसे भेज दिए उसने, उसको पता नहीं चला, मैंने बाद में फोन बंद कर दिया, अरे मैं तो कंपनी चला रहा था। हम लोग क्या करते थे, एक ऑफिस ले रखा था, 20 लोग थे, सबके पास फोन था, सब अलग अलग लोगों को फोन करते थे। हम उनसे पैसे लेते थे कि भाई साहब पहले ये खरीद लो, फिर वो आ जाएगा, आपको ये इनाम मिल जाएगा, इतने पैसे दे दो। वो कुछ कुछ नहीं है वो।
वो तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है। अगर ये चीजें काम करती तो दुनिया में लोग यही कर करके आगे नहीं बढ़े होते। कई बार बिजनेसमैन उनके हाथ लग जाता है, वो आगे से ठीक है धोखा खा लेता है, कोई तुमको कहेगा भैया दे दो पैसे दे दो हमारी कंपनी है, तो कई बार इंसान दे देता है, उसमें उसको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गलती हो जाती। तो वो आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई इस तरह क्या होगा, क्या बनेगा तुम्हारा, लेकिन सामने वाला सोचता है अब ये बेवकूफ बन गया इसलिए इसको अब अब ये कह रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कोई तमीज नहीं है। अरे कुछ नहीं मिलेगा, कोई ठगी ठोरी नहीं करनी। लेकिन वही होता है ना, लोग दूसरों को करता हुआ देखते हैं और नकल करते हैं। वो कहते हैं देखा उस मूवी में दिखाया कितना चालाक कितना होशियार कैसे बेवकूफ बनाता है, मैं भी वही बनूंगा। तुम नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो एक करेक्टर है जो असल में है नहीं है। वो उन्होंने 50-60 लोगों की अलग अलग निशानियां निकालकर एक आदमी बनाया होता है। वैसा करेक्टर दुनिया में हो ही नहीं सकता। तुम्हें गांव वालों से भी बचना है, क्योंकि ये तुम्हें पीछे की तरफ खींचेंगे, ये तुम्हें नीचे धकेलेंगे। ये ऊपर से तुम्हें नीचे धकेलेंगे, ये नीचे से तुम्हें खींचेंगे। कहां जा रहा है? तुम्हें बचना है दोनों से। तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हें अपने मन को शांत बनाए रखना है, गालियां नहीं देनी, बददुआएं नहीं देनी, निराशा भरी बातें नहीं करनी, खुश रहना है। जो काम कर रहे हो उसे पॉजिटिव बनाए रखना है, छोटों के साथ लाड प्यार से बात करनी है, हम उम्र लोगों के साथ सम्मान से रहना है। ये है क्लास। और मैं तुम्हें बता दूं, गांव के लोग इतने बदतमीज होते नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जाता है। तुम्हारा मीडिया गांव के लोगों की छवि खराब कर रहा है, वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है। उनका हर जोक ऐसे ही शुरू होता है, गांव का आदमी वो दूध निकालता है, गांव की औरत ऐसे बोलती है, गांव का आदमी ऐसे बोलता है, लेकिन वो उसको फनी वे से ऐसा पेश करते हैं क्योंकि तुम क्योंकि उनके लिए वो मजाक है। वो एक चुटकुला है जो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करना है। मेरे गांव में और मेरे आसपास के कई गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहर के लोगों से ज्यादा बेहतर क्लास रखते हैं। वो बड़बोले नहीं होते, सबकी इज्जत करते हैं, पढ़े लिखे बिजनेसमैन। अपने स्टाइल में रहना क्लास कहलाता है। क्लास का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एकदम फर्श होना चाहिए, एकदम वाइन का ग्लास होना चाहिए और स्विमिंग पूल होना चाहिए, महंगे कुत्ते होने चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। नहीं भाई, तुम कहीं भी बैठ सकते हो जहां तुम्हें रिलैक्स फील हो रहा है। क्लास एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोस्थिति। ये भी क्लास है कि कई बार तुम शहर के लोगों को देखते हो और कहते हो कितने बेकार फिसड्डी लोग हैं, किसी को कुचलते हैं, किसी को लूटते हैं, परेशान करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो, बस तुम्हारी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। कई बार फिल्मों में ऐसा करेक्टर दिखाते हैं ना, गांव से एक आदमी आया है जो पूरी तरह सबसे प्रेम करता है, सबकी सहायता करता है, और वो यहाँ पर आकर भी अपनी मेहनत से काम करता रहता है। बहुत बार उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो फिर भी अपना काम करता रहता है और एक बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से इंडस्ट्री खड़ी कर लेता है। और सच में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस चीज की गवाही देती हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं। जब मैं शहर और गांव की बातें करता हूं तो मैं ये नहीं कहता गांव वालों को कि शहर के लोगों से सीखो कुछ। तुम कई बेसिक चीजें हैं जो गांव के लोग ज्यादा जानते हैं, उनमें वो चीज जिंदा है जो बड़े बिजनेसमैन में होनी चाहिए, इनमें मर चुकी है क्योंकि ये फंस गए हैं। ये फंस गए हैं कामयाब शहर वालों और गांव वालों दोनों के बीच में, बिल्कुल शहर के लोग फंस गए हैं। कम से कम ये कुछ नहीं जानते तो जानना तो चाहते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं। देखो, एक बड़ी गलतफहमी ये होती है अमीर लोगों को, ठीक है, जिस आदमी के पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी बंगले में रहता है, शहर में रहता है, उसको एक गलतफहमी ये रहती है कि गरीबों का बड़ा बुरा हाल है। उसे ये लगता है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो उनके बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, हालांकि इतने बुरे हाल होते नहीं है। लेकिन ऊपर बैठे इंसान को लगता है कि ये लोग रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, बचपन में बच्चों की शादी कर देते हैं, बेटियों को पैसों के लिए ब्याह देते हैं, ये समाज की कुरीतियां हैं। ठीक है, कुरीतियां हैं,
कि गांव की लड़कियों को बड़ा घूंघट निकाल के रखना पड़ता है, पढ़ने नहीं देते, शराबी के साथ शादी कर देते हैं। अरे ये तुम्हें लग रहा है। अमीरों को दूर से जो बुराइयां लगती हैं, ये एक गरीब के जीने का तरीका है। उसे अपने मन को और अपने बच्चों सबके मन को कुछ समझाकर कुछ रखना पड़ता है उसको। तुमने देखा ना, अक्सर अमीर लोग क्या कहते हैं, अगर इन गरीबों के पास पैसे नहीं होते तो दहेज में इतने पैसे देते क्यों कर्जा लेकर? अरे वो देना पड़ता है वहां पर। तुम उन्हें गरीब समझ रहे हो, वो खुद को गरीब थोड़ी समझ रहे हैं। ये एक बड़ी मुसीबत है। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं पीछे रह गया, तब तक तुम कैसे अपने आप को समझाओगे कि मुझे आगे बढ़ना है? अगर तुम 2 महीने किसी गांव में जाकर रह लो, तो तुम खुद ही कहोगे कि भैया तुम लोग यहीं ठीक हो, हमारे वाला जीवन तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। जितना एक गांव का आदमी को सुन ही नहीं सकता, वो बर्दाश्त करने की ताकत ही उसकी बड़ी कम है। वो जल्दी लड़ता है, जल्दी चीखता है, जल्दी, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला ने ये बात बोली क्यों, कहा ही क्यों। और शहर में तो भैया रोज बेइज्जती करवानी पड़ती है। रोज कस्टमर आता है, वो कुछ भी बोल कर जाता है। इस बात को बिल्कुल उल्टा करोगे तो आप समझ जाओगे। जब एक गरीब आदमी, है ना, अमीर को देखता है, तो वो तो और परेशान होता है। देखो, एक तरफ अमीर गरीब को देखकर कह रहा है, इन बेचारों की जिंदगी कितनी नरक है, ये पिछड़ी हुई बातों में लगे हुए हैं, पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। और वहां गरीब तुम्हें देखकर सोच रहा होता है, क्या बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है इनका, इनकी बेटी इनके सामने निक्कर पहनकर घूमती रहती है नंगी होकर। कैसे बेशरम लोग हैं। जवान लड़कियां इनकी रात रात भर लड़कों के साथ पार्टियां करती हैं, शराबें पीती हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं। उनको तुम्हारा गलत लग रहा है, उनको लग रहा है तुम पिछड़े हुए हो। सब अपनी अपनी जगह अपने तरीके से जी रहे हैं। जब भी तुम समाज सुधार करने निकलो, तो पहले ये कंफर्म कर लो कि जिसे तुम बुराई कह रहे हो या जो तुम्हें बुराई लग रही है, वो सचमुच बुराई है या नहीं है। खैर, क्लास पर आते हैं, है ना। व्हाट इज क्लास? एक पढ़ने वाला स्टूडेंट क्लास कैसे बनाकर रख सकता है? उसकी क्या क्लास होगी? जो आदमी अपने कंफर्ट, देखो तो बड़ा को हम समझते हैं, ठीक है, जो आदमी अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर सब काम करता है ना, अक्सर क्या होता है कि लोग ना खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, खून पसीना बहा रहे होते हैं, बेवजह की भागदौड़ कर रहे होते हैं, जिसे वो अपनी मेहनत समझते हैं। जबकि जो क्लासिक आदमी होता है, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा प्लान करता है जिसमें खास तौर पर उसको कंफर्ट हो। कोई कोई औरत है ना, हम औरत को लेते हैं क्योंकि लड़की या औरत जो लड़की होती है ना, वो क्लास को पहचानने में बड़ी अच्छी साबित होती है, क्योंकि वो एक किस्म से दर्शक है, वो एक किस्म से जज होती है। आदमी मेहनत कर रहा होता है, बहुत यहाँ वहां भाग रहा होता है, और वो बैठकर जज करती है कि तुम्हारी क्लास है या नहीं। तो औरत किसी को कैसे जज करती है? वो देखती है कि ये आदमी जो काम कर रहा है, या जो भी टास्क इसको इसकी जिंदगी में है, या जो भी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, क्या इसने अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस का ध्यान रखा है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे सामने कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। देखो मैं बताता हूँ, मान लो आपको टायर चेंज करना है ना, या आपको कोई इलेक्ट्रिक फैन ठीक करना है। एक क्लासिक आदमी क्या करेगा, समझदार आदमी क्या करेगा, वो पहले हाथों में ग्लव्स पहनेगा ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो जाए। अगर उसे कोई नट बोल्ट खोलना है, तो वो किसी पेचकस या टूल का इस्तेमाल करेगा ताकि शक्ति कम लगे और सही जगह पर लगे और वो जल्दी से खुल जाए। बेवकूफ आदमी क्या करता है, मैं आपको सिंपली बताता हूं, वो जल्दी से किसी भी चीज में हाथ डाल देता है। वो ऐसे इतनी जल्दी हाथ डाल देता है कि कई बार उसकी शायद उंगली कट भी जाए या जल भी जाए, उसके हाथ भी गंदे हो जाएंगे, सब कुछ है ना, होता है ना। तुम देखे कई लोग एकदम लड़की के सामने घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या लड़की हो ना हो, वो चीजों को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अपना सब गंदा कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ है और तुम गंदी गालियां दे रहे हो, इसका मतलब
तुम गए, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है वहां पर। मेरी मेरी मेरे साथ भी बड़े 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 झगड़े हुए, सबके होते हैं, दुनिया में झगड़े होते रहते हैं। कोई कोई गाली देता ही नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं मैं, क्योंकि वो समाज है, वहां चुप रहने वाले की वैल्यू है। कोई ये नहीं कहेगा डर गया, तो सबको पता है कोई नहीं डरता। लेकिन जो गंदी गालियां देता है उसकी कोई क्लास नहीं होती। मेरी क्लास है। जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि अच्छी सेहत कितनी जरूरी है, जो अपने आसपास सफाई का ध्यान रखते हैं, वो क्लासिक होते हैं। जो अपने काम का ध्यान भी रखते हैं और उन लोगों का ध्यान भी रखते हैं जिन्हें उनकी जरूरत है, सोसाइटी, ऑफिस, पेरेंट्स, जो नए रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना जानते हैं, वो क्लासिक होते हैं। जिनके आसपास फूलों की तरह चुने हुए लोग होते हैं, वो क्लासिक होते हैं। वो कहते हैं ना, शांत नदियों के किनारों पर ही फूल खिलते हैं। नदी जितनी शांत होगी, उसके किनारे उतने ही खूबसूरत फूल लगे होंगे, उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे आसपास आएंगे। जितनी तुम्हारी क्लास है, शांत हो तुम, सारी दुनिया को भगा दो, सिर्फ अपने आराम का ध्यान रखो। बड़े लोग तुम्हें नखरे वाला कहेंगे, बड़े लोग तुम्हें छेड़ेंगे, बड़ा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे खुद को बड़ा साना समझता है, हमसे बात नहीं करता, हमारे पास से गुजर जाता है? खुद को पता नहीं क्या समझता है। बोलने दो, तुम्हें अपनी क्लास बनाकर रखनी है। पढ़ाई तुम्हारा काम है, और उसको तुम जितने अच्छे तरीके से ग्रिप करोगे, जितने अच्छे तरीके से उसमें अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे, उतने ही आगे बढ़ोगे। अपना आराम देखो, कन्वीनियंस देखो। जब सोना है सो जाओ, किसी की परवाह मत करो। वो मजदूर होते हैं जो उठते हैं, वो मजदूर होते हैं जो दोस्तों के लिए जागते हैं, उनको उनको बातें करने देते हैं, अपने अपने रूम में आकर ताश खेलने देते हैं, शराब पीने देते हैं। वो कोई दोस्ती नहीं निभा रहे हो, तुम गुलामी कर रहे हो। वहां कोई क्लास नहीं है, क्लास स्वतंत्रता में होती है। पैसे मांगना, उधार मांगना, स्टूडेंट को कभी उधार नहीं लेना चाहिए, किसी को भी उधार नहीं लेना चाहिए। होता है ना, कई बार बंदा सोचता है अभी पैसे ले लेता हूँ, बाद में धीरे धीरे काम करके चुका दूंगा। किसने चुकाए हैं? देखो, पैसे के साथ क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो अक्सर बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनता है। इसलिए एक थ्योरी तुमने मेरी बड़ी बार देखी होगी, जीरो से। अगर तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम करोड़पति बने ही बने। तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पैसा है ना, तो तुम उसमें खो जाओगे, उन पैसों को लेकर तुम परेशान रहोगे। जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता, वो अक्सर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से काम करना शुरू करता है और वो जानता है कि सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, वो पैसों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं सीधा ऐड करने के लिए। एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं, एम्प्लॉय रख लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, शानदार उसका डिजाइनर से डिजाइन करवाते हैं ऑफिस। सीधा ही वो आगे जाके कस्टमर खींचने की कोशिश करते हैं, और वो फिर वहां कुछ नहीं बनता उन्हें। हालांकि इतना पैसा लगाकर बढ़िया ऑफिस में बैठकर काम उनको बेसिक पर ही करना पड़ रहा होता है। लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो वो बड़ा मजेदार क्या है कि उसको हर रोज की कमाई फायदा नजर आ रहा है। पैसा लगाकर उनको कोई प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा होता। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता, जब वो काम करता है, तो उसको हर रोज इनकम नजर आती है, चाहे थोड़ी सी हो रही है। देखो ना, चाहे थोड़ी सी इनकम है, वो सेटिस्फाइड है क्योंकि उसने कुछ लगाया नहीं। देखो, एक शब्द है व्यापार, इसको समझो, ठीक है। एक शब्द है व्यापार। व्यापार का मतलब ही होता है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप हवा में पैसे कैसे बना सकते हैं। मैं व्यापार करता हूं, मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको कहीं पैसे लगाने ही नहीं है। ये लाइन बैंक वालों ने तुम्हारे दिमाग में डाली है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पहले कौन से बैंक होते थे? पहले को कुछ नहीं होता था, लोग खाली व्यापार शुरू करते थे। घर में खाना बनाते थे, उसको गड़वी में डाला, सिर पे रख के बेच आते थे किसी कोने में खड़े होके, तो वही खाना खुद खा लिया।
बिजनेस, व्यापार का मतलब ही होता है हम दो चीजों, मतलब दो रास्ते हैं, उनमें तुम्हें बीच में उनके एक मध्यांतर का काम करना है, दोनों के बीच में तुम्हें एक हवा में पैसे बना लेने। तो प्रॉपर्टी डीलिंग जैसा है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, है ना, मर्द और औरत की समस्या को सुलझा रहा हूँ। उनका इधर वाली पार्टी का भी फायदा हो जाता है, इधर वाली पार्टी का भी फायदा हो जाता है, मेरा भी फायदा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है ना, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब आइडिया, उसको कहते हैं वाणिज्य, उसको व्यापार नहीं कहते, उसको कहते हैं वाणिज्य, कमर्शियल। उसमें क्या होता है, कुछ बहुत बड़े पैसों वाले लोग, दो या एक अकेला भी तुम समझ लो, बहुत बड़े पैसे वाले, वही लोग जो मेरे पास बैठते हैं स्टूडियो में, समझ रहे हो? वो इन्वेस्टर हैं, वो व्यापारी नहीं है, व्यापारियों से भी ऊपर हैं। दो लोग मिलकर एक आइडिया पर पैसा लगा, उसमें वो बहुत सारे ब्रांड इकट्ठे करते हैं और बहुत जबरदस्त मायाजाल क्रिएट करते हैं। ऐड पर ऐड आती है, ऐड पर ऐड, पागल कर देते हैं ऐड दिखा दिखा कर। क्योंकि वो ये चीज जानते हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा बनाने बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा फोकस करो कि उसे लोगों को जो आदत पड़ गई है प्रोडक्ट को यूज करने की, या जिस तरह से वो चीज को देखते हैं, है ना, जैसे तुम सॉन्ग बनाते हो तो सॉन्ग अच्छा है बुरा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितना उसे तुम किस प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हो और कैसे लोगों को तुम टारगेट कर रहे हो, उस हिसाब से चलता है। सो हमने जाना सीखा कि भागना पैसे के पीछे ही है, लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना, सीखने के लिए भागना है। खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं खेलते, सीखने के लिए खेलते हैं, हालांकि खेल वो ट्रॉफी के लिए ही रहे होते हैं।